एक मित्र ने मुझसे पूछा कि आप साधना के सूत्रों में ध्यान की बात की, आपने ओंकार की बात की कि ओंकार श्रवण से स्वयं जब हम जुड़ जाते हैं तो शुद्धि होती चली जाती है। तो इसका मतलब कुछ और करने की आवश्यकता तो नहीं, ये दो करेंगे तो पर्याप्त है। सवाल बहुत टेढ़ा भी है और सीधा भी है। ऐसे अगर देखें तो दो पर्याप्त है, दो क्या एक भी पर्याप्त है। ध्यान अपने आप में पर्याप्त है, लेकिन अगर ध्यान को पूरा ऑब्जेक्ट बनाकर करेंगे तो पर्याप्त नहीं है। और ओंकार श्रवण भी सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाकर कि बस सुनना है, सुन रहे हैं तो पर्याप्त नहीं है। एक बात ठीक से समझनी होगी, जो मैंने पहले दिन थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर किया। साधना का अर्थ है एक जीवन जीने का ढंग, एक जीवन शैली। और कभी भी किसी भी जीवन शैली को किसी एक कृत्य या दो कृत्यों में नहीं बांटा जा सकता। जीवन शैली का अर्थ है ये प्रोसेस है। जैसे हर पल सांस चल रही है, उसी तरह से हर पल साधना भी चल रही है। इसीलिए साधना का कोई एक समय निर्धारित नहीं किया जा सकता। साधना के लिए कोई एक विधि भी निर्धारित नहीं की जा सकती, बल्कि मेरे देखे ओशो तो ये कहते हैं, जो भी करते हो उसी को विधि बना लो। उसका अर्थ ही यही है कि हर कृत्य, हर कर्म जो मैं पूरे दिन में फैला कर रहा हूँ, वही साधना की विधि है। और उस विधि को जिस तरह से हम करते हैं और उसी करने से हम अपनी मंजिल तक, या कहें हम ध्यानपूर्ण जीवन शैली को उपलब्ध होते हैं। एक बात हमें ठीक से समझनी होगी। बहुत सारे मित्र मुझे आकर कभी पूछते हैं कि ओशो तो कहते हैं कि विधि को 100% टोटलिटी से करो, और मैं पूरी ताकत लगा देता हूँ, और उसके बाद भी मुझे ऐसे लगता नहीं कि मैं ध्यान में प्रवेश आसानी से कर पाता हूँ। तो मैं अक्सर बात करता हूँ, ये 100% टोटलिटी का मतलब क्या है, पहले हम ये भी समझ लें। क्योंकि समझ जब तक हमारी ठीक नहीं होगी, हमारा कृत्य ठीक नहीं हो सकता। 100% टोटलिटी का अर्थ ये नहीं है कि आपने बस अपनी तरह से पूरी ताकत लगा दी, शरीर को तो पूरा उलझा दिया, पूरी तरह से हम शरीर को बस करने में, हम कृत्य में हमने लगा दिया, लेकिन थोड़ी देर में हमारा माइंड एक पैरेलल ट्रैक पर विचार भी फेंकने लगा। उसको टोटलिटी नहीं कह सकते। टोटलिटी का अर्थ मेरे देखे सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जब आप विधि कर रहे हो तो बस पूरी तरह से उस विधि में हो जाओ। आपके पैरेलल विचार नहीं चले चाहिए। जैसे हम गुंजार करते हैं ब्रह्मनाथ मेडिटेशन में, और उसमें खास तौर पे कहा गया है कि अपनी ही गुंजार को सुनना ना भूलें। कभी करके देखो, गुंजार करते हुए आप अपनी गुंजार को मत सुनो, तो हमारी माइंड की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि वो मल्टी ट्रैक काम करता है। आप गुंजार भी करते रहेंगे, साथ साथ खाली पुलाव भी बनाते रहेंगे। ये ख्याली पुलाव भी बनते रहेंगे और गुंजार भी होती है, तो वो टोटलिटी नहीं है। गुंजार को सुनने का अर्थ ही यही है कि आप करने और सुनने में पूरी तरह से तल्लीनता से कर रहे हो। अब आपके भीतर विचार आ ही नहीं सकता। कभी गुंजार करते हुए अपनी गुंजार को सुनना और फिर कोशिश करना कि विचार पैरेलल चले ही नहीं पाएंगे। इसको टोटलिटी कहते हैं कि आप जो भी विधि करते हो वो टोटल होके करो। और यही बात जब ओशो समझाते हैं कि आप शरीर के प्रति, अपनी क्रियाओं के प्रति पूरी तरह से जागरूक हो जाओ, तो क्रिया करते हो तो पूरी तरह से उस क्रिया में लगो ना। मैं अक्सर मित्रों से पूछता हूँ, कितने लोग आज नहा कर आए हैं? सब लोग हाथ खड़ा कर देते हैं। मैं बोलता हूँ, अच्छा कितने लोगों ने पानी को महसूस किया नहाते समय, अपने शरीर को स्वच्छ करने में पूरी तरह से भाव से आप उस तरह से आपने स्नान किया? तो 30% लोग रह जाते हैं। हम नहाते भी ठीक से नहीं हैं, हम ध्यान की तो बात ही छोड़ दें। जो एक साधारण क्रिया है, सुबह दांत मांजते हो, क्या सच में दांत मांजते हो? छोटी छोटी क्रियाओं से शुरू करने के लिए ओशो कहते हैं। खाना खाते हो,
खाना खाने के बाद स्वाद और अहोभाव क्या बीच में आया? ना स्वाद का पता है, क्योंकि अक्सर हम घर में खाना खाते हैं टीवी चला लेते हैं। टीवी नहीं चलाएंगे तो बात करनी शुरू कर देंगे, बात करनी शुरू कर देंगे तो बात पे लड़ाई भी कर लेंगे, पत्नी हो बच्चे हो, बस डांटना भी शुरू कर देंगे। खाना भी चलता आ रहा है, अरे खा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या खिला रहे हो। एक छोटे छोटे कृत्यों में अगर हमारी साधना नहीं है तो स्वयं को पाना और पूरे समय इस अस्तित्व को, इस ब्रह्म को अपने चारों तरफ महसूस करना, वहाँ तक गाड़ी कब पहुँचेगी? इसलिए अगर आप कहो कि नहाते समय साधना नहीं है, नहाते समय नहाना एक साधना है, खाते समय खाना एक साधना है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे सुनते हुए कहीं और भी जा सकते हैं, आपका यहाँ होना आवश्यक नहीं है। मतलब विचार, मन, तो यहाँ हो जाओ। जिन रिश्तों को हम कहते हैं कि हम बहुत प्रेम करते हैं, क्या कभी उनके साथ पूरी तरह से हम हुए हैं? क्या अगर हम जिनको कहते हैं कि बस इतना प्रेम करते हैं कि तुम्हारे बिना मर ही जाएंगे, कब? जब तुम नहीं रहोगे तब कौन देखने आएगा कि मर रहे हैं, जीना है। लेकिन सामने बैठकर बस उनके साथ नहीं है। और आजकल तो बहुत अच्छा है, हाथ में स्मार्टफोन्स है, सोशल मीडिया है, बस जहाँ होते हो वही नहीं होते, बाकी पूरे इस जगत के साथ हम हो जाते हैं। तो साधना का अर्थ मुझे अगर आप पूछो तो केवल ध्यान या केवल ओंकार श्रवण नहीं है। साधना जीवन शैली है, और इस जीवन शैली को जब तक मैं पूरे जीवन पर नहीं फैलाऊंगा, वो शुद्ध ध्यान पूर्ण जीवन शैली की देशना देते हैं। हर पल जागरूकता, इसका अर्थ ही क्या है? जागरूकता मतलब ध्यान। सड़क पर चलते हैं, एक बोर्ड लगा होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मैंने इसको अपने लिए एडिट कर दिया, मैंने उसको एडिट करके ये बनाया, स्वयं से दृष्टि हट, स्वयं पे दृष्टि हटी दुर्घटना घटी। क्योंकि जैसे ही अपना विस्मरण होगा आपको मन ग्रैब कर लेगा। जब मन ग्रैब करेगा तो फिर मन तो अपने हिसाब से चलाएगा, कभी सुख में, कभी दुख में, कभी कामनाओं में, कभी अहंकार में, कभी कथाओं में, कभी स्टोरी में। फिर तो आप जीवन नहीं जी रहे। आपका रिमोट कंट्रोल तो आपके मन के हाथ में दे दो तो फिर गया, गई भैंस पानी में, फिर तो गई। इसलिए इस तरह से साधना को कोई एक कृत्य मत बनाना। मुझे ओवरऑल साधना कर क्यों रहा हूँ, पहले तो अपने भीतर ये सवाल करो कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ, मुझे ध्यान करना क्यों है। मैं अक्सर मित्रों से कहता हूँ, ध्यान करने से पहले अपने भीतर ये स्पष्ट कर लो, ध्यान कर क्यों रहे हो। अहंकारवश मत करना। कोई मित्र कर रहा है मैं भी करने लग जाऊँ, मत करना। संसार से भी जाओगे, न संसार रहेगा ना ध्यान रहेगा। ध्यान कर क्यों रहे हो ये तो पता चले। ध्यान करने की अगर मेरी दृष्टि में पूछो तो एक ही परिभाषा है, टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है ध्यान। और जीवन मेरा पूरे समय फैला हुआ है, पूरे दिन में फैला हुआ है। अगर मैं हर काम पूर्णता से करता हूँ तो मेरे करने की क्वालिटी बेहतर होती है। अगर मैं होशपूर्ण रहता हूँ और अगर मैं मन के आवेश में नहीं हूँ तो मेरे जीवन की क्वालिटी बेहतर होती है, मुझे लाभ है। परमात्मा तो दूर की बात है, उसे छोड़ दो, परमात्मा के पास जाना भी मत, वो तो है ही तुम्हारे भीतर, उसे खोजने की क्या ज़रूरत है। सिर्फ अपने जीवन को ठीक कर लो, कम से कम इतना तो मुझे आवश्यक है। मैं अपनी लाइफ को कैसे बेस्ट तरीके से जीऊँ, इतना तो मुझे चाहिए। इसके लिए ध्यान है। बड़ी बड़ी बातों के पीछे जाना भी मत। मैं कहता हूँ आत्मा परमात्मा भी छोड़ दो, स्वयं को पालो, स्वयं के जीवन को बेहतर बनाओ। आत्मा परमात्मा स्वयं मिल जाएंगे, वो कहाँ भागे हैं। मेरे भीतर मेरा होना मेरी आत्मा स्वरूप है, और मेरी आत्मा स्वरूप मतलब इस पूरे जगत में, पूरे अस्तित्व में चारों तरफ मुझे और आपको धारण करने वाला अस्तित्व है। ओशो कितनी बार शाम को वाइट रूम में कई बार सुझाव देते हैं, जस्ट फील द एग्जिस्टेंस लाइक अ मदर्स वूम्ब। जैसे माँ ने बच्चे को धारण किया है अपने पेट में, ऐसे ही पूरे अस्तित्व ने हम सबको धारण किया हुआ है। उसको कहाँ खोजना है, वो तो मेरे पास है ही। अगर खोजने की ज़रूरत है तो साध लो अपनी जीवन शैली को, और एक बार अपनी जीवन शैली आपकी सद गई फिर स्वयं सब कुछ अपने आप उपलब्ध हो जाता है।
अगर मैं पूर्णता से हूँ, अगर मैं आनंद में हूँ, अगर मैं खुशी में हूँ, अगर मैं मन के आवेश में नहीं हूँ, उससे डोमिनेट नहीं हो रहा, असली जीवन वो है। जहाँ हूँ, जो भी करो, मंदिर जाओ या मैखाना, हार्डली मैटर्स। तुम्हारी मनस्थिति क्या है ये मैटर करती है। आपका होना क्या है, कहाँ पर है, किस तरह से है, ये मैटर करता है। इसलिए बचाने योग्य अगर कुछ है तो अपने आप को, अपने जीवन को बचाने योग्य है। मेरे देखिए, साधना की जो परिभाषा है वही साधना है, वो एक जीवन शैली है। इसलिए ये मत पूछो कि ध्यान पर्याप्त है या ओंकार पर्याप्त है। कुछ भी पर्याप्त नहीं और सब कुछ पर्याप्त है। आपका जीवन अपने आप में पर्याप्त है। अपने जीवन को होशपूर्ण ढंग से जीना शुरू कर दो, वही पर्याप्त है, वही ध्यान बन जाएगा, वही ओंकार में अपने आप प्रवेश करवा देगा। इसलिए ठीक से समझ लो, ध्यान क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, इसका अर्थ अपने भीतर समझ लो। फिर ध्यान भी करना नहीं पड़ेगा, आप ध्यान में स्वतः प्रवेश कर जाएंगे। आप हर समय ध्यान में होंगे, हर पल ध्यान में होंगे। उसे कहते हैं लिव मोमेंट टू मोमेंट। अब मोमेंट टू मोमेंट में जीना क्या ध्यान नहीं है? अगर मैं इस पल में हूँ और यही पल मेरे हाथ में है और इस पल में मैं होशपूर्ण हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, हम मित्रों की तरह यहाँ बैठे हैं, क्या ये पल ध्यान का नहीं है? अब ये कौन सी विधि है या कौन सा ओंकार सुन रहे हो? आप मुझे सुन रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ, मैं आपको महसूस कर रहा हूँ। ये स्वतः ध्यान है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? इसलिए कभी भी ध्यान को किसी भी घेरे में बांधने का प्रयास मत करो। ध्यान स्वतंत्र अपने आप में होना ध्यान है, उसकी परिभाषा की भी सीमा मत करना, क्योंकि जहां तुमने उसको सीमा दी वहीं मन आ गया। ये असीम, ये अनंत, ये मेरा होना, और यही ध्यान है जो असीम और अनंत है।